बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब लोग भी खैरियत से हैं। तो ये वीकेंड था और वीकेंड पे जो है वो सिस्टर भी घर थी और सारे मतलब बैठे हुए थे। हम लोगों ने बाहर जाना था, तो बाहर जाने का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सिटी जाना था, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो फिर 1 बज चुका था, तो मेरी अम्मी के ज़हन में मतलब पुट्ठे पुट्ठे पंगे आते हैं कि लेट टाइम पे। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने मतलब सालन बना हुआ था, रोटियां मैंने डाली थी। मैंने कहा मैं बना के ले आती हूँ, एक हो गया है। तो कहती हैं नहीं, मैंने तो चिकन का पुलाव खाना है। तो फिर जो है वो मेरी अम्मी जो है अलग पड़ी थी पुलाव बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है उन्होंने प्याज को सही तरफ आटे दिला के उसको जो है ब्राउन कर लिया था। यखनी तैयार की हुई थी, तो फिर इसके अंदर उन्होंने चिकन डाल लिया और अब उसको भून रही थी। ये साथ साथ डोइयाँ मैं चला रही हूँ, हाथ में चला रही हूँ, लेकिन जो है वो बनाया मेरी अम्मी ने था। तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ, बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन पुलाव वो शायद मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। लास्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, आलू मटर का पुलाव बनाया था, अच्छा बन गया था। लेकिन जो है वो मैं बहाना मार जाती हूँ, डंडी मार जाती हूँ कि जो है वो पुलाव बनाना नहीं आता। तो यहाँ पे जी मेरी अम्मी ने मसाला अच्छे से भून लिया था और स्टिल अभी उसकी बुनाई कर रही हैं। तो बस उनका जो है वो जब भी उनको कुछ खाने का दिल करता है ना, तो एन उस मौके पे दिल करता है जब जो है वो टाइम हुआ होता है खाने का। तो फिर उन्होंने जो है इसके अंदर वो यखनी डाल दी थी। और ये देखें जी, मेरी बिल्ली जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ पे वो पीछे पीछे आ जाती है। तो उसके बाद अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ। तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और जो है वो एक हाथ से चावल डाल रही थी। तो आप लोग जो है वो मेरे डालने के तरीके को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो साथ से रिकॉर्ड कर रही थी। तो उसके बाद जी चावल को उबाल आ गया और गल के और दम लगाया था। तो फाइनल चावलों की ये लुक थी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े के बने थे। तो उसके बाद जी शाम का टाइम था, तो हमने शादी पे जाना था, मैंने और भाई ने और फूफो ने। तो भाई में कपड़े प्रेस करने आए, तो देखा कि ये क्या जी, चारपाई पे तो बिल्ली बड़ी आराम से सो रही है। तो फिर मैंने इसको ज़रा बुलाया, लेकिन ये देखें कैसे बड़े स्टाइल से जो है वो ये जमाइयाँ ले रही है। तो फिर उसके बाद जी मैंने इसको जब इग्नोर किया, तो ये दोबारा से वो सो गई। उसके बाद मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। पहले मैंने बाइक के कपड़े प्रेस किए और फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। शादी पे हमने शाम को जाना था, लेकिन जो है वो लाइट का कोई भरोसा नहीं होता। तो इसलिए जो है वो मैंने टाइम से उनका के कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ। उसके बाद जो है किचन में बर्तनों का खलाड़ा पड़ा हुआ था। खैर वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं हर वीडियो में सेम चीज़ रिकॉर्ड नहीं करना चाहती। तो वो भी जो है वो सारा काम मुझे करना था, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो है अम्मी को काम ना करने दूँ। तो उसके बाद जी मेरी बालों की शामत आ गई है। बाल मैंने छोटे करवा दिए हैं, तो उनको स्ट्रेट कराते हुए जो है मुझे बड़ी मुश्किल होती है जो है वो इनको एक एक करके जो है जब स्ट्रेट करना। और छोटे से बाल हैं तो पीछे से पता भी नहीं चलता तो है, लेकिन करती हूँ तो बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं बाल। लेकिन यहाँ पे जो है मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने की जो है वो एक कोशिश कर रही हूँ। तो हो तो गए थे। तो इसके साथ मैं स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं, ग्लव्स वगैरह, पर जो है ना मैं वो यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे जो है मैं ब्रश की मदद से और जो है कुछ, क्योंकि बाल छोटे हैं तो हाथ में आते हैं गरम गरम, बहुत जो है गर्म हुए हुए होते हैं तो हाथ जलते हैं। लेकिन ब्रश की मदद से, कुछ हाथों की मदद से जो है वो मैं पंगे ले लेती हूँ, बाल बहुत छोटे करवा देती हूँ। और फिर जो है वो इनको सेट करने के लिए जो है मुझे बड़ा मसला होता है। तो कुछ आधे एक तरफ से कर रही थी, आधी दूसरी तरफ से कर रही थी। और लिटरली मैं आपको बताऊँ कि जब से मैं बीमार हुई हूँ उसके बाद जो है ना वो मतलब मुझे बाल स्ट्रेट करना या ऐसे काम करना थका देते हैं। मतलब मैं थक गई थी आधे बाल स्ट्रेट करके, तो उसके बाद जो है छोड़ दी। जब मेरे लंबे बाल थे तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाते थे, लेकिन है छोटे बाल जो हैं वो मुझे पसंद है, क्योंकि इनको जो है मुझे कॉम्ब वगैरह नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सेट रहते हैं। और मुझे मोस्टली बाल खुले हुए पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट कर लिया था, लेकिन मैंने हाफ़ ही रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो उसके बाद जो है वो थोड़ी सी मैं स्किन केयर कर रही थी। तो मैंने कहा कि मेकअप के लिए अपनी स्किन प्रिपेयर कर रही थी। तो यहाँ पे जो है वो नेल पेंट भी मैंने लगा लिया था। हाँ है, काफ़ी दिनों के बाद नेल पेंट लगाया, लेकिन जो है वो नेल पेंट लगा लिया था। और यहाँ पे अपनी स्किन प्रेप कर रही थी। इसके बाद मैंने अपनी जो है फेवरेट पॉन्ड्स क्रीम जो है वो मॉइस्चराइज़र के तौर पर जो है यूज़ की, और मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरी स्किन को बहुत सूट करती है। बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करती हूँ इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके बाद जी ये 2 फाउंडेशन मैंने मिक्स करने थे। फाउंडेशन भी जो है वो मैंने कहीं शादी वगैरह कोई फंक्शन वगैरह हो तो यूज़ करती हूँ। यहाँ पे कंसीलर भी लगा ली थी
اور جو ہے وہ بس یہ دونوں فاؤنڈیشن لائٹ اور ڈارک، میرا اپنا جو فاؤنڈیشن میں یوز کرتی تھی وہ ختم ہوا تھا، تو میں نے جگاڑ لگایا ڈارک اینڈ لائٹ ٹون دونوں کو مکس کر کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بنا لیا تھا. خیر یہ میرا آؤٹ فٹ تھا جو میں پہن رہی تھی، اور آؤٹ فٹ مجھے بہت پسند آیا. اس کے ساتھ ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ تھا. اور یہ میری ہیلز فریال کا بہت تھینک یو جو ہے انہوں نے مجھے بھیجی تھی، تو میں یہ پہن رہی تھی ہیلز. اس کے بعد جی میک اپ میں نے کر لیا تھا، اور یہ میری فائنل لک ریڈی ہو کے میں آ گئی تھی. اور جو ہے مجھے چیکس اپنے جو ہے لال لال پسند ہوتے ہیں، اپنے چیکس کو میں سے ہی لال کیا ہوا، اور لپسٹک جو ہے وہ میں ڈارک لگاتی ہوں. اور باقی میں اتنا کوئی خاص میک اپ نہیں کرتی. تو یہاں پہ میں اپنے ولاگ اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ